साम्राज्य के बारे में पढ़ने को मिलेगा। यदि आप उत्सुक हैं तो कभी खोजिएगा। वो ना हो सकता है अपने मन से भी चीजों को डाल देते होंगे, लेकिन कई जगह आपको ये प्रूफ देखने को मिलेगा। और राइटर्स ने खुद ये बात कहा भी है कि खुदाई के दौरान या उस पुरातात्विक चीजों के दौरान हमें ऐसा कोई भी चीज नहीं मिला कि वो उसका अस्तित्व को बता सके। दुनिया में केवल एक जगह ही है जहाँ इसका अस्तित्व के बारे में वर्णन है, वो है बाइबल। हालेलुया। तो आप इन सभी बातों को भी जाने में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई लोग क्या है वचनों को कम पढ़ते हैं और वचनों क्या है किताबों को ज्यादा पढ़ते हैं, जो कि और किताबों को क्यों पढ़ते हैं ताकि वचन का भेद जान पाए। ऐसा थोड़ी ना होता है। आप वचन का भेद जानने के लिए किताबों को पढ़ेंगे तो ऐसा थोड़ी ना होता है। पहले वचन को पढ़िए मेरे प्रियो, किताबों को पढ़िए, बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ। नेट इतना भरमार है ज्ञान का, पढ़िए, लेकिन पहला प्राथमिकता आपका वचन होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से घटना हुआ। अब जब दानियल ने ये सारा भेद बता दिया और उसके पहले ये भी बताया था कि तेरा पिता नबूकदनेस्सर क्या था, वो ये सब चीज जानता था, वो ये सब चीज का स्वाद चल चुका था। मतलब एक शॉर्ट में बताऊं तो नबूकदनेस्सर के जीवन को अगर हम देखेंगे ना तो ये देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये क्या है, ये समय है, ये क्या है, राजा नबूकदनेस्सर। राजा नबूकदनेस्सर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो नबूकदनेस्सर का जीवन कैसा था मालूम? नबूकदनेस्सर ऐसे गया और जब वो यहाँ पर पहुंचा तो वो नीचे भी आया, और वो नीचे आया भी क्यों मालूम? क्योंकि परमेश्वर ने उसे नीचे लाया था, और उसको ऊपर चढ़ाया भी क्यों मालूम? क्योंकि परमेश्वर ने चढ़ाया था। हालेलुया। इसका वर्णन है वचन में। यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा वचन में पहले से बताया गया था कि परमेश्वर नबूकदनेस्सर को क्या देगा? आशीष देगा। नबूकदनेस्सर को पराक्रम देगा और वो सारे इस्राएलियों को बंधन में डालेगा। ये परमेश्वर की इच्छा से ही हुआ था और किसी की इच्छा से नहीं हुआ था। हालेलुया। दानियल से भी पहले यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा ये भविष्यवाणी हो गई थी, और सिर्फ इसके चढ़ाई का ही भविष्यवाणी नहीं हुआ था। इधर देखिए, उधर ध्यान मत दीजिए। सिर्फ इसके चढ़ाई का ही भविष्यवाणी नहीं हुआ था। उसके बाद वचन में ये भी लिखाया गया है कि तब क्या नबूकदनेस्सर घमंड करने लगेगा। जब उसका राज इतना फैलेगा, वो भी फैलेगा, घमंड करेगा, तो मैं उसको नीचे भी गिराऊंगा और इस्राएलियों को कैद छुड़ाऊंगा। ये भी उसने बता दिया था, ऐसी बात नहीं है। तो नबूकदनेस्सर का पूरा जीवन आपको यशायाह में मिल जाएगा। यशायाह में पूरा बेबीलोन साम्राज्य के बारे में दिया गया है कि बेबीलोन साम्राज्य कब उठेगा, कब गिरेगा, ये पूरा क्या वहाँ पर बताया गया है। एक बार हम उसको निकाल लेते हैं। निकाल दिया यशायाह, इसका 13 होना चाहिए। 13 का 16-17 देखना कोई बात। 13 का 16 से उनके बाल बच्चे उनके सामने पटक दिए जाएंगे। हाँ, ये क्या है? ये बेबीलोन के बारे में बात हो रहा है। कौन? यशायाह भविष्यवक्ता का ये भविष्यवाणी है जो प्रभु से कहलवा रहा है। क्या? हाँ, बेबीलोन के बारे में बात हो रहा है। क्या? उनके बाल बच्चे उनके सामने पटक दिए जाएंगे। उनके बाल बच्चे उनके सामने पटक दिए जाएंगे। हाँ, और उनके घर लूटे जाएंगे। उनके घर क्या है? लूटे जाएंगे। और उनकी स्त्रियां भ्रष्ट की जाएगी। ठीक है, ये सब उनके पतन की बात हो रही है। और देखो, हाँ, मैं उनके विरुद्धवादी लोगों को उभारूंगा। हाँ, जो न तो चांदी का कुछ विचार करेंगे, हाँ, और न सोने का लालच करेंगे। बस। हालेलुया। वहाँ पर भी ये बात को साफ साफ कर दिया गया है। जब बेबीलोन साम्राज्य अपने सबसे ऊंचे स्थान पर होगा, यहाँ पर बेलशस्सर था, मतलब नबूकदनेस्सर ने अपने राज्य को फैलाया, बहुत फैलाया, और उसके बाद जब बेलशस्सर हुआ तब क्या था? बेबीलोन अपने सबसे ऊंचाई पर था, है ना? किसी से भी भयभीत ना होने वाला बेबीलोन या बाबुल। ठीक है। और जब वो वहां पर पहुंचा तब यशायाह पहले से बात हो चुका था कि मैं मादी राजा को क्या करूंगा? उखाड़ूंगा, और वो वहां के न सोने के लिए लालच करेंगे, ना वहां के भीतर के लिए। मतलब उनका काम ही यही होगा कि बेबीलोन को उजाड़ दें। वो यहाँ परमेश्वर पहले से भविष्यवाणी कर चुका
चुका है कि वो राजा इसलिए आएंगे ताकि पूरा उजाड़ के तहस नहस कर दें। और क्या हुआ, वापिस आए दानियल में। 28 तक में हमने देखा था कि दानियल ने इन तीनों बातों का अर्थ क्या करके बता दिया। और 30 को पढ़े, 30 को। उसी रात हाँ। कसदियों का राजा बेलशस्सर हाँ। मार डाला गया। उसी रात जिस रात ये सब हो रहा था या शाम हो रहा था, उसी रात मतलब वो अगले दिन का सुबह भी नहीं देखने पाया। देखिए यशायाह भविष्यवक्ता का भविष्यवाणी क्या है कि यहाँ 5वां अध्याय में पूरा हो रहा है। ठीक है, उसी रात क्या है, वो मार डाला गया। किसके द्वारा, आगे बढ़ते हैं 31 में। और दारा मारी हाँ 31 एक बार और। दारा मारी और दारा मादी जो कोई 62 वर्ष का था राजगद्दी पर विराजमान हुआ। ठीक है, बेबीलोन को किसने खत्म किया, मादी ने, यानी कि दारा ने। और दारा कितने वर्ष का था वहां पर, 62 वर्ष का था, मायने रखता है। बेलशस्सर छोटा था, उससे छोटा था मतलब ऐसा नहीं कि लड़का था, अरे जवान था, एकदम तगड़ा किन्ना ना, एकदम बलशाली था। मतलब अपनी जवानी में ही मर गया वो, किससे, बूढ़े ने मार दिया। सोचने वाली बात है, वचनों को आप पढ़ते हैं तो आप मनन करिए, सोचिए क्या हुआ था। आप सोचोगे तो आपको पता चलेगा बेलशस्सर एक जवान शासक को एक बूढ़े राजा ने मार दिया। मतलब बूढ़ा नहीं था वो, 62 वर्ष, उस समय कुछ भी नहीं होता था, लेकिन ज्यादा उम्र के व्यक्ति ने क्या है, बेलशस्सर को मार दिया। और ऐसा मारा कि कोई बेबीलोनी उसके बाद नहीं रहा। बेबीलोन पूरी तरह से उजड़ गया। किसने किया, दारा राजा ने, यानी कि मादी ने। ठीक है, हालेलुया। यहाँ तक ये हो गया। अब ये क्या था, मेरे समझाने का मतलब था ताकि आप इन सभी बातों को समझ सके, उसके आगे पीछे का बात जाने। आइए अब हम इसमें आते हैं। तो ये 3 चीज, पहला क्या, मने मने, दूसरा डकेत, तीसरा क्या, ऊपर से। यदि आप इसको थोड़ा जमा के पढ़ेंगे, तो आपको ये मतलब समझ में आएगा कि आपको ये दिखेगा कि जीवन के तराजू में क्या है, तू हल्का पाया गया है, अर्थात क्या है, पाप तुझ पर हावी हो गया है, जिसके कारण मैं मादी फारस को उभारूंगा और वो तुझे हराएंगे और तेरे राज का अंत हो जाएगा। ये वो क्या है, परमेश्वर ने वहां उनको बताया था। मतलब तू पाप से भर चुका है और इसीलिए मैं मादी राजा को उभारूंगा और वो तेरे राज का अंत करेगा। ये उसका मतलब। मेरे प्रिय, जीवन के 3 चीजों को बताते हैं। हम इसको अगर सीरीज में पढ़े तो हम पहला तकेल मान सकते हैं, दूसरा क्या है, ऊपर से, तीसरा मने मने, है ना। मतलब वहाँ शब्द लिखाया था, तो उस शब्द का ये मतलब, उसका मतलब यही था कि पाप से भर गया है, इसी कारण मैं मादियों के द्वारा तेरा नाश करूंगा और पूरा बेबीलोन साम्राज्य का अंत होगा। ये जीवन के 3 बातों को हमारे लिए भी बताता है। पहला जब हम तकेल को देखते हैं, यानी तराजू, है ना, उसको मिटा दो। पहला क्या है, तकेल, है ना। इन सभी शब्दों का आप याद रखिएगा। ठीक है, पहला, ये हम अपने जीवन से भी देखते हैं, 3 चीजों को बताता है ये। पहला क्या है, तकेल, है ना, तराजू वाला जो हमने देखा था। तकेल क्या बताता है कि हमारे जीवन में पाप क्या है, भारी हो गए, जिसके कारण हम क्या होते जा रहे हैं, हल्के होते जा रहे हैं। मेरे प्रिय, ये हमारे जीवन में बदलाव को बताता है। हालेलुया। ये हमारे जीवन में बदलाव को बताता है, चेंज को बताता है हमारे जीवन में। ये हमारे जीवन में क्या बदलाव को बताता है कि हमारे जीवन में भी हो सकता है कि हम क्या है, हमारे जीवन में पाप का पलड़ा
धीरे धीरे क्या होते जा रहा हो, भारी होता जा रहा हो, हमको मालूम नहीं चल रहा हो। क्या है, जो तराजू हम देखते हैं उसमें आप 1 किलो का बाट डालेंगे और कुछ नहीं तो फट से हल्का हो, लेकिन ये जो तराजू है वो ऐसा तुरंत हल्का नहीं होता, धीरे धीरे हल्का होता है। क्यों? ताकि आपके जीवन को भी समय मिले। आप देखें कि अगर तराजू पाप धीरे धीरे हल्का हो रहा है तो आप क्या है, अपने भले काम को, आप अपने विश्वास को धीरे धीरे क्या करें, भारी करें। हालेलुया। ये हमारे जीवन का तराजू है मेरे प्रियो। ये धीरे धीरे होता है ताकि आपको समय मिले, ताकि समय रहते आप क्या कर सके, अपने पापों को सबको क्या करें, काट सके, पश्चाताप कर सके, और धीरे धीरे आपका क्या हो, तराजू, पाप का तराजू हल्का हो और आपके जीवन में आपके विश्वास का है ना, मसीहत का तराजू क्या होते जाए, भारी होते रहे। ये बदलाव को बताता है। आज यदि हम अपने जीवन में बदलाव को देखते हैं, किसी भी प्रकार का बदलाव क्यों ना हो सकता है कि हम अपने आप को क्या है, मैंने बताया था ना, एक समय पे बेबीलोन सबसे ऊपर में था, वो अपने आप को सबसे ऊपर में देख तो रहा था, लेकिन उससे भी ऊपर में कौन आ रहा था, माली आ रहा था। तो कई बार हम ऊपर में तो रहते हैं और हम अपने आप को सबसे ऊपर मानते हैं, लेकिन हमसे भी ऊपर कोई रहता है। हालेलुया। अपने आप को जांचिए मेरे प्रियो। इसके कहने का अर्थात यही है कि हम धीरे धीरे हो सकता है। कारण क्या था, इसका कारण क्या था, उसने परमेश्वर के मंदिरों से उसके बर्तन सोने चांदी से क्या श्राप किया था, हद कर दिया था, मतलब बहुत गंदा वहाँ पर काम हुआ था। आप ध्यान से पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा परमेश्वर का कितना बड़ा अपमान हुआ था। आज हम अपने जीवन से भी परमेश्वर का अपमान कर सकते हैं। ये सब वचन मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, हम आए दिन आशीषों की बात को सुनते हैं। देखिए, हम आशीष की बात को सुनते हैं, हम आशीषित रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये बताने का उद्देश्य ये है कि जो आशीष की बातों को आप सुनते हैं, जो आशीष का ग्रहण करते हैं, वो क्या है, वो मेंटेन रहे, वो स्थायी रहे। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ उन्हीं बातों को सुनकर इन सब बातों को नजरअंदाज कर दें, नहीं, क्योंकि आशीष जिस रफ्तार से आपके जीवन में आता है, यदि आप प्रभु का अपमान अपने चाल चलन के द्वारा करते हैं तो वो बहुत तेजी से जाता भी है। आप अपने जीवन में बदलाव को क्या है, देखना चालू कर देंगे। हालेलुया। और जब हम अपने जीवन में बदलाव को देखना चालू करते हैं तो दूसरा चीज हमारे साथ होता है, वो क्या है, उपरसीन। उपरसीन का मैंने क्या बताया था, मादी और फारस क्या है, बेबीलोन पर राज करेंगे। मतलब जो भी हमारा पावर था, उपरसीन क्या को दर्शाता है, मतलब आपका पर्सनैलिटी, आप कैसे भी हो, आपका रुतबा इस जहान में कैसा भी हो, या आप मसीहत में कितने भी सीनियर क्यों ना हो, जब ये बदलाव आता है ना, ये बदलाव मतलब जब पाप आपके जीवन में आते जाता है ना, तो फिर आपका ये उपरसीन होना चालू होता है। मतलब आप कैसे भी क्यों ना हो, कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, कोई ना कोई आप पर क्या चढ़ाई कर देगा। हो सकता है आज आप इतने अच्छे है ना, आप वचन पढ़ते हो सकता है आप प्रार्थना करते हो सकता है आप वहाँ पर काम करते हो, वहाँ आप सबसे अच्छे काम करते हो, लोग आपकी सराहना करते हैं, लेकिन जब इन सब बातों से हम घमंड में भरना चालू होते हैं ना, तब कोई तीसरा व्यक्ति आता है और हमसे एकदम से ऊपर उठा, और तब हमारे मन में क्या होता है, जलन होता है, और तब से क्या होता है, ये उपरसीन चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में बदलाव आ रहा है। ऐसे कई उदाहरण आप देखेंगे मसीह जगत में, वो क्या कर रहे, घमंड किए, उनके जीवन में बदलाव आया, घमंड किए, हाँ, कोई और की प्रशंसा उनसे सही नहीं जाती थी, और क्या हो गया, उनके जीवन में उपरसीन होने लगा। मतलब सारा मतलब दूसरे लोगों के द्वारा उनका अंत होने लगा, और इसके कारण कौन थे, वो खुद थे। आप दूसरों को अपने ऊपर हावी होने देंगे तो दूसरे आपके ऊपर चढ़ाई करके निकल जाएंगे। मेरे प्रियो, आपको प्रभु को अपने आप को पूरी तरह से दे देना है। नहीं तो जिस प्रकार राजा दारा बेबीलोन को पूरी तरह से उजाड़ दिया, उसी प्रकार हमारे भी जीवन में कोई दारा आएगा, कोई मादी आएगा और हमको पूरी तरह से क्या कर देगा, उजाड़ देगा। हालेलुया। दूसरी बात है वो
प्रॉस्पेरिटी को बताता है, यानी कि आपका जीवन कैसा था, है ना, प्रॉस्पेरिटी को बताता है। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ यहाँ पर, मतलब आपका जीवन का स्तर धीरे धीरे नीचे आना चालू हो जाएगा। आप हो सकता है आज कलीसिया में बहुत आपकी तारीफ होती हो और आपको उस तारीफ की आदत लग गई हो, और उसी तारीफ के चलते क्या हो जाए, उसी आदत के चलते आप अपने जीवन से इसको खो बैठे। कहने का मतलब, कभी भी अपने आप को बड़ा नहीं बना। आप जितना नीचे स्तर तक जा सकते हो उतने नीचे स्तर तक जाकर प्रभु की महिमा करिए। देखिए हम फिलेमोन पे देखते हैं, जिसका शुक्रवार का भी प्रचार भी हो रहा है, फिलेमोन की पत्रिका। उसमें आप ध्यान से पढ़ना, फिलेमोन का वर्णन ज्यादा है कि उनेसिमुस का वर्णन ज्यादा है? बताइए किसका वर्णन ज्यादा है ना? पाठ क्या है? फिलेमोन, पौलुस, उनेसिमुस और एक दो जन का नाम आया है। उनेसिमुस का वर्णन ज्यादा है, लेकिन नाम फिलेमोन का क्यों है कभी सोचे? मेरे को एक बात हमेशा याद रखिएगा कि क्षमा करने वाला ज्यादा बड़ा होता है।